गवर्नर पंजाब कल तक खुद या किसी नुमाइंदे के जरिए नौमुंतखब वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज से हलफ लें। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस अमीर भट्टी ने हमजा शहबाज से हलफ बर्दारी केस का फैसला सुना दिया। अदालत ने फैसले में ये भी कहा कि 25 रोज से सूबा पंजाब में कोई हुकूमत नहीं, हलफ में ताख़ीर आइन के खिलाफ है। हाई कोर्ट ऑफिस आज ही अदालती फैसला सदर और गवर्नर को भेजे। पंजाब के नौमुंतखब वज़ीर आला हमजा शहबाज कहते हैं सदर और गवर्नर तारीख को दागदार ना करें, इमरान खान के ज़ाती गुलाम ना बने। 3 हफ्ते होने को हैं, सबसे बड़े सूबे का कोई वज़ीर आला नहीं। परवेज़ इलाही को समझ आ जानी चाहिए, गंडे और डंडे की सियासत नहीं चलेगी। जामिया कराची के कन्फ्यूशियस इंस्टीट्यूट के गेट पर खुदकुश धमाका करने वाली खातून की शनाख्त कर ली गई। कराची पुलिस चीफ गुलाम नबी मेमन का कहना है हमलावर खातून जामिया कराची की तालिबा और हॉस्टल में ही रहती थी। उसने एजुकेशन में मास्टर्स किया और एमफिल फर्स्ट ईयर में ज़ेर तालीम थी। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में एडिशनल IG कराची गुलाम नबी मेमन ने कहा मुमकिन तौर पर खातून को धमाका खेज मवाद यूनिवर्सिटी के अंदर ही फराहम किया गया। गाड़ी और इसमें मौजूद गैर मुल्की असातिज़ा की मुकम्मल रैकी की गई थी। दहशतगर्दी के वाक़या सिर्फ इंटेलिजेंस मालूमात पर नाकाम बनाए जा सकते हैं। शहर में सेफ सिटी प्रोजेक्ट पर काम करना होगा। कराची यूनिवर्सिटी में आज तदरीसी अमल मुअत्तल। खुदकुश धमाके का मुकदमा अब तक दर्ज नहीं किया जा सका। हमले में 3 से 4 किलोग्राम धमाका खेज मवाद इस्तेमाल किया गया और स्टील के बॉल बेयरिंग भी इस्तेमाल किए गए। हमले के मुकाम को सील कर दिया गया। खुदकुश धमाके से मुतालिक एक और मुबैना किरदार सामने आ गया। नई CCTV वीडियो में देखा जा सकता है कि एक बुर्कापोश खातून जामे के अंदर डिपार्टमेंट के गेट के सामने खड़ी है। सफ़ेद स्काफ वाली खातून से बातचीत के बाद हमलावर खातून धमाके की जगह पहुंची और 9 मिनट तक वैन का इंतजार किया। नंबर प्लेट के जरिए रिक्शे की तलाश जारी। धमाके में 3 चीनी शहरी और पाकिस्तानी वैन ड्राइवर जान से गए। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा जामिया कराची में खुदकुश धमाका पाक चीन दोस्ती पर हमला है, इसके खिलाफ पूरी कुव्वत से निपटेंगे। चीनी बाशिंदों की सिक्योरिटी के तमाम ऑपरेट्स का असर-ए-नौ जायजा लेंगे। तहकीकात से अजीम दोस्त चीन को मुकम्मल आगाह रखा जाएगा। एक बयान में उन्होंने कहा कि वो वज़ीर आज़म की हिदायत पर आज कराची पहुँच रहे हैं, मुतालिका हुकाम से मुलाकात करके हक़ाइक़ मालूम करेंगे। शदीद गर्म मौसम में मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में लोड शेडिंग कम न हो सकी। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में गैर एलानी लोड शेडिंग का दौरानिया 4 से 5 घंटे और देहात में 12 से 13 घंटे तक चला गया। बलूचिस्तान के देही इलाकों और ज़रई फीडर्स पर यौमिया 18 घंटे और कोयटा में 8 घंटे तक बिजली गायब। पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा में दर्जा हरारत बढ़ने के साथ बिजली गायब रहने का वक्त भी बढ़ गया। हैदराबाद में हीट वेव अलर्ट के बावजूद 15 घंटे तक बिजली की बंदिश से शहरी बेहाल हो गए। कराची के बाज़ हिस्सों में अब भी लोड शेडिंग से कारोबारी तबका और ताजिर बरादरी मुश्किलात का शिकार। वज़ीर आज़म ने बंद बिजली घरों को जल्द बहाल करने के इक़दामात की हिदायत कर दी। पंजाब के कई शहरों में पेट्रोल पंप मालिकान ने तेल की फराहमी रोक दी। गुजरावाला में पेट्रोल स्टेशन पर पेट्रोल की किल्लत और डीजल बिल्कुल ही गायब कर दिया गया। ज़राई शोबा बुरी तरह मुतासिर, किसानों को अपनी फसल की फिक्र खाने लगी। मुल्क में डीजल बहरान पर वज़ीर आज़म का नोटिस, इजलास बुला लिया। पेट्रोलियम और ओगरा हुक्काम की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को डीजल बहरान पर ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ डीजल की फराहमी पर अहम हिदायत देंगे। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस की लाहौर की अदालत में समाअत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हाज़री मौफ़ी की दरख्वास्त दायर। अदालत ने शहबाज शरीफ के वकील से पूछा ये हाज़री मौफ़ी की दरख्वास्त कब तक चलेगी। फाजिल जज ने हुक्म दिया कि शहबाज शरीफ की आइंदा हाज़री यकीनी बनाई जाए।
वकील अमजद परवेज ने कहा इस केस में फर्द जुर्म आयद नहीं हो सकती, इस बारे में दरख्वास्त दायर करनी है। अदालत में रिमार्क्स दिए कि आइंदा समात पर शहबाज शरीफ के वकील दलाइल दें या फर्द जुर्म आयद होगी। अदालत ने शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की जमानतों में 14 मई तक तौसी कर दी। ईद से पहले स्ट्रीट क्राइम्स में इजाफा। कराची के मद्रास चौक पर होटल में डकैती मुजाहिमत पर फायरिंग से 4 अफराद जख्मी। पुलिस के मुताबिक मुल्जिमान की फायरिंग के जवाब में एक शहरी ने भी फायरिंग की। 2 तरफा फायरिंग से मां बेटा समेत 4 अफराद जख्मी हो गए। शहरी की फायरिंग से मुल्जिम भी जख्मी हुआ, जिसे साथी लेकर फरार हो गए। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज की उम्रे की अदायगी के लिए पासपोर्ट वापसी की दरख्वास्त पर समाअत आज होगी। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने जस्टिस असजद जावेद घुराल की माजरत के बाद जस्टिस अली बाकिर नजफी और जस्टिस सरदार अहमद नईम पर मुश्तमिल एक और बेंच बना दिया। मरियम नवाज का पासपोर्ट चौधरी शुगर मिल्स केस में अदालत में जमा है। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी 2:30 बजे वजीर खारजा का हलफ उठाएंगे। पीपल्स पार्टी की सीईसी ने गुज़िश्ता रोज बिलावल भुट्टो जरदारी के वजीर खारजा बनने की मंजूरी दी थी। मुल्क में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना से 2 अफराद इंतकाल कर गए। मजीद 117 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई। कौमी इदारा सेहत के मुताबिक गुज़श्ता रोज़ 19,090 टेस्ट किए गए। मुस्बत केसेस की शरह 0.6% रिकॉर्ड। और पाकिस्तान और नीदरलैंड्स के दरमियान दूसरा हॉकी मैच आज खेला जाएगा। गुज़श्ता रोज़ ग्रीन शर्ट्स ने पहले मैच में नीदरलैंड्स को 3 के मुकाबले में 5 गोल से हरा दिया था। रिजवान ने हैट्रिक स्कोर की।